वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट का ऐलान कर दिया है। अब इस बजट का मार्केट पर क्या इम्पैक्ट है, बजट में एलटीसीजी और एसटीटी को लेकर भी कई बातें हुई हैं, इसका क्या असर होने वाला है और निफ्टी बैंक निफ्टी के क्या सपोर्ट्स होने वाले हैं, क्या आपको किन लेवल्स पर नजर रखनी चाहिए, ये सारी चीजें समझने के लिए मेरे साथ एक जाने माने एक्सपर्ट है। मेरे साथ हैं कुश बोरा, जो फाउंडर हैं kushbora.com के। कुश, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी प्रॉफिट हिंदी पर। पहला तो मैं एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि टेक अवे क्या है आपका बजट को लेकर। देखिए, ओवरऑल आई थिंक जो की एरियाज है, जॉब क्रिएशन, कंजम्पशन, अगर आप देखें तो उन पे जो फोकस था, जो एक्सपेक्टेड था, वो लार्जली इन लाइन डिलीवर हुआ है। तो मार्केट्स भले ही अलग तरीके से रिएक्ट कर रहे हो, बट आई थिंक इकोनॉमी के हिसाब से इट वाज अ वेरी इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस वाला बजट। ओके। अब एक चीज जो एलटीसीजी को लेकर आई है, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। नेगेटिव पार्ट ये है कि एलटीसीजी बढ़ाकर 10% से 12.5% कर दिया गया, और जो पॉजिटिव पॉइंट ये है कि एलटीसीजी पे जो डिडक्शंस थे वो 1 लाख की जगह अब 1.25 लाख रुपए कर दिए गए हैं। वो डिडक्शन एग्जेम्पशन आप क्लेम कर सकते हैं। तो मार्केट इसको ऐसा लग रहा है कि नेगेटिवली रिएक्ट कर रहा है। आपका क्या टेक अवे इस पर? और दूसरी चीज़ एक और इसमें ऐड करता हुआ पूछूंगा कि एसटीटी पे भी चार्जेस को बढ़ाया गया, कस्टम ड्यूटी को बढ़ाया गया। बेसिकली जो है एसटीटी पे जो हमारा लगता था चार्जेस, वो बढ़ाए गए हैं। सो वो उसका क्या इम्पैक्ट मार्केट में देखने को मिल रहा है इस वक्त? ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, अगर आप हिस्ट्री में जाके केस देखेंगे तो ये होगा कि कभी भी अगर किसी भी इंस्ट्रूमेंट पे टैक्स बढ़ता है तो उसमें एक नी जर्क रिएक्शन आता है, जो हम आज भी मार्केट्स में देख रहे हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि बिहेवियर जो है इन्वेस्टर का वो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा। अब आप ही खुद सोच लीजिए कि अगर आपका टैक्स बढ़ा है 10 से 12.5, तो क्या आप इक्विटी में इन्वेस्ट करना बंद कर देंगे? आई डोंट थिंक सो। ठीक इसी तरह ऑप्शंस में भी अगर एसटीटी बढ़ी है तो क्या जो रेगुलर ऑप्शंस ट्रेडर हैं वो ऑप्शंस ट्रेडिंग बंद कर देंगे? चांसेस इसके बहुत कम हैं। तो एक नी जर्क रिएक्शन होगा, बट मुझे लग रहा है कि मार्केट इस राइज इन टैक्स को भी इट विल टेक इट इन इट्स स्ट्राइड, और आई थिंक उसको दरकिनार करके जो मार्केट के फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स हैं उस पर फोकस करके फिर मार्केट अपना रिएक्शन आने वाले कुछ दिनों में जारी रखेगा। बिल्कुल। अब एक सवाल जो हमारे कस्टम ड्यूटी से रिलेटेड है। सो कुछ चीज़ों पे कस्टम ड्यूटी घटाई गई, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट है गोल्ड एंड सिल्वर। सो गोल्ड एंड सिल्वर पे कस्टम ड्यूटी घटने का कुछ इम्पैक्ट आपको इस वक्त मार्केट में दिख रहा है, या इससे कोई आपको पॉजिटिविटी नजर आ रही है शेयरों में? देखिए, अगर आप देखें तो इस क्षेत्र के जो शेयर्स हैं वो ऑलरेडी रिएक्ट कर चुके हैं। अगर मैं कुछ शेयर्स का नाम लूं, जैसे सेनको गोल्ड है या टाइटन है, जिनमें काफ़ी समय से थोड़ी सी मंदी का दौर चल रहा था, इन द नियर टर्म वो टर्न अराउंड होता हुआ नजर आया है। तो हमें लग रहा है कि ये स्पार्क जो था वो मच नीडेड था इस क्षेत्र को वापस रिवाइव करने के लिए, एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ द शेयर प्राइस, और वो स्पार्क हम ऑलरेडी देख रहे हैं। तो हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में वो जारी रहे। अच्छा, एक गवर्नमेंट का लगातार फोकस इंफ्रा पे और हाउसिंग पे रहा है। आज भी नए जो एडिशनल पीएम आवास योजना के तहत एडिशनल घरों को बनाने का ऐलान किया गया, 3 करोड़ नए घर और बनाए जाएंगे। तो इसका क्या इम्पैक्ट आप देख रहे हैं रियल्टी और हाउसिंग से जुड़े शेयरों पर? और इंफ्रा चूंकि गवर्नमेंट का लगातार फोकस रहा है, हालांकि कैपेक्स को बहुत बढ़ाया नहीं, उन्होंने सेम रखा है, लेकिन गवर्नमेंट का लगातार फोकस है इंफ्रा पर। तो इसकी कोई पॉजिटिव चीजें आप देख पा रहे हैं मार्केट में, कोई रिएक्शन इन शेयरों पर? सो रियलिटी सेक्टर को पुश करने का एडवांटेज ये होता है कि इससे रिलेटेड एंसिलरी इंडस्ट्रीज जो होती हैं बहुत सारी होती हैं, जैसे सीमेंट हो गए, होम इंप्रूवमेंट थीम्स हो गई। इनमें जो मूव आता है ये एक कोहेसिव यूनिवर्स के तौर पे आता है, और हमने ऑलरेडी एक रिएक्शन इनका देखा है। अगर आप बड़े डेवलपर्स देखें, जैसे गोदरेज प्रॉपर्टीज़ हो गए या ओबेरॉय रियल्टी हो गए, इनके शेयरों में ऑलरेडी कुछ हाल देखने मिल गया है। तो जो एक पुश चाहिए था वो शायद इनको मिलेगा। और इस, जैसे मैंने बताया, कि जो एंसिलरी कंपनीज़ हैं, रिलेटेड सेक्टर्स हैं, जैसे सैनिटरी वेयर, जिसमें सारा सैनिटरी है, कजारिया सिरामिक्स हैं, ऐसे कुछ सेक्टर्स हैं, ऐसे कुछ स्टॉक्स हैं जिनको यहाँ से मच नीडेड पुश मिल सकता है। ओके। अब जो व्यूअर अभी देख रहे होंगे आपको, वो ये जरूर उम्मीद कर रहे होंगे कि आप निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स जरूर बताएंगे कि सपोर्ट कहाँ है और कहाँ पे जाके रेजिस्टेंस होगा, इस वक्त क्या कंडीशन है। आई एम ग्लैड कि आपने ये सवाल पूछा, क्योंकि देखिए मार्केट अब मुझे लग रहा है कि बिकॉज ये बड़ा इवेंट है और ये अब इट्स बिहाइंड अस, ये खत्म हो चुका है। इम्पैक्ट इसका सेटल होते होते शायद 24 घंटे लगेंगे, बट अब मार्केट अपना नॉर्मल कोर्स जो है वो रिज्यूम करेगा। मार्केट का नॉर्मल कोर्स ये था कि अप ट्रेंड था, लेकिन एग्जॉशन के साइंस आ रहे थे। तो अब यहाँ से हो सकता है कि हम थोड़ा सा मार्केट में करेक्शन या थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग का दौर जो है ये आते हुए देखें कुछ समय के लिए। निफ्टी में 24,200 एक अच्छा सपोर्ट जोन है। अगर ये ब्रेक होता है तो 23,800 तक जाने का पॉसिबिलिटी बनता है। बैंक निफ्टी में 52,800 और 51,800 की रेंज चल रही थी, जो आज बैंक निफ्टी ने ब्रेक की है। तो अब अगर हम इसके नीचे क्लोज होते हैं, 51,800 के नीचे क्लोजिंग होती है, तो यहाँ से जो ये फॉल है ये एक्सेलरेट हो सकती है। शायद बैंक निफ्टी 49,800 तक के लेवल्स भी आ सकता है। तो इसीलिए थोड़ा सा कॉशियस रहें और कोई जल्दबाजी ना करें मार्केट में इन्वेस्ट या ट्रेड करने के लिए, जस्ट बिकॉज एक छोटा सा करेक्शन देखने मिल रहा है। बिल्कुल। तो क्लियर एडवाइस है कि छोटा करेक्शन देखकर जल्दबाजी ना करें, हो सकता है ये करेक्शन गहरा भी हो
और जो टेक्निकल लेवल्स हैं वो भी कुछ ने आपको बताया। कुछ बहुत शुक्रिया आज आपने समय दिया, और हम छोटी कन्वर्सेशंस आज और भी करेंगे और आप तक लेकर आएंगे, जहां आपको पता चलेगा कि कौन से स्टॉक आइडियाज़ हैं जो आपको अब कल के मार्केट में आपके काम आ सकते हैं।